हेलो शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज आर हेरिटेज। सो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं हमारे हेरिटेज के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, warm activity is given to you. One day, Meera and her grandmother were looking through an old family album. एक दिन मीरा और उनकी जो दादी माँ हैं वो देख रहे थे पुरानी ओल्ड फैमिली एल्बम को, ठीक है। As they turned the pages, Meera saw pictures of her grandparents in traditional clothes, dancing at festivals and visiting ancient temples. और जैसे ही वो टर्न करते पेजेस को तो मीरा देखती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स की फोटो को, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल क्लोथ्स में थे वो दोनों के दोनों, और वो डांस कर रहे थे फेस्टिवल्स में और विजिट कर रहे थे एंशियंट टेम्पल को। क्यूरियसली मीरा आस्क्ड, फिर एकदम क्यूरियस होकर मीरा पूछती है, ग्रैंडमा व्हाई डू वी वेयर दीज क्लोथ्स एंड विजिट दीज प्लेसेस। हम क्यों ये क्लोथ पहनते हैं और विजिट करते हैं उन प्लेसेस को। हर ग्रैंडमदर स्माइल्ड एंड सेड, फिर ग्रैंडमदर स्माइल करते और बोलती है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, द थिंग्स दैट हैव बीन पास डाउन फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। ये सभी हमारे हेरिटेज का पार्ट है और ये जो चीजें हैं ये पास डाउन होती है फ्रॉम आवर एंसेस्टर, ठीक है, पूर्वजों के टाइम से ही चलती आ रही है। दे रिमाइंड अस ऑफ हु वी आर एंड वेयर वी कम फ्रॉम। ये रिमाइंड कराती है हमें कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं, ठीक है। लेट्स टेक अ जर्नी टू एक्सप्लोर आर हेरिटेज। तो चलिए अब हम जर्नी लेते हैं जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे हेरिटेज के बारे में। What special traditions or festivals do you celebrate with your family? आप अपनी फैमिली के साथ कौन सा ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो ये आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग इज, हैव यू एवर विजिटेड एनी फेमस मॉन्यूमेंट और प्लेसेस इन योर कंट्री। क्या आपने किसी मॉन्यूमेंट को विजिट किया है या प्लेसेस को विजिट किया अपनी कंट्री में, अपनी सिटी एरिया में, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज हेरिटेज। हेरिटेज क्या है? What is heritage? So, heritage is everything that is passed down from one generation to the next. Heritage वो चीज है जो कि pass down होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ. It includes our traditions, languages, festivals, monuments, art, music and much more. ये इंक्लूड करता है हमारे ट्रेडिशंस को, लैंग्वेजेस को, फेस्टिवल्स को, मॉन्यूमेंट्स को, आर्ट को, म्यूजिक को और भी बहुत सारी चीजों को, ठीक है। हेरिटेज इज वॉट मेक्स अस यूनिक एंड हेल्प्स अस रिमेंबर आवर हिस्ट्री एंड कल्चर। हेरिटेज इकलौती चीज है जो कि बहुत ज्यादा यूनिक है, ठीक है, बहुत ही अलग है और हमें रिमेंबर कराती है कि हमारी हिस्ट्री कैसी है और हमारा कल्चर कैसा है, ठीक है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ हेरिटेज, कल्चरल एंड नेचुरल। तो दो तरीके के यहाँ पर हेरिटेज आपको दिए गए हैं, दो टाइप के आपको हेरिटेज दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज कल्चरल एंड द नेक्स्ट वन इज नेचुरल, ओके। So the first one is cultural heritage. This includes custom, traditions, art forms and practices that have been passed down through generations. अब ये जो cultural heritage है ये include करता है customs को, traditions को, art forms को, practices को जो कि pass down हुआ है through generation to generation, ठीक है। Examples of कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, फेस्टिवल, ट्रेडिशनल क्लोथिंग, म्यूजिक एंड डांस। अब इसके एग्जांपल आपको यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि क्या क्या है, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, ट्रेडिशनल क्लोथिंग हो गया, म्यूजिक डांस हो गया, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी ऑफ अ कम्युनिटी और कंट्री। ये रिप्रेजेंट करता है हिस्ट्री या फिर आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है हमारी कम्युनिटी का या फिर कंट्री का, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेचुरल हेरिटेज। दिस इंक्लूड्स द नेचुरल फीचर्स ऑफ अ प्लेस। अब नेचुरल हेरिटेज जो है वो नेचुरल फीचर इंक्लूड करता है एक जगह का। एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज इंक्लूड माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एग्जांपल जो है नेचुरल हेरिटेज के वो है माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इट इज एसेंशियल to protect these natural wonders because they are part of the earth's beauty and provide habitats for many animals and plants. अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन नेचुरल हेरिटेज को अच्छे से बचा कर रखें, इन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये हमारी अर्थ की, प्लानट अर्थ की ब्यूटी है और ये एक तरीके से हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज आर कल्चरल हेरिटेज, ओके। सो इन दिस फर्स्ट इज मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हेल्प अस लर्न अबाउट पास्ट। जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वो हमारी मदद करते हैं कि हम अपने पास्ट के बारे में जानें। दे शो अस हाउ पीपल लिव लॉन्ग एंड टेल अस अबाउट देयर कल्चर। मतलब कि बताते हैं कि कैसे जो लोग हैं वो एकदम लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, ठीक है, और अपने लंबे समय तक उन्होंने अपने कल्चर को बचा के रखा है, ओके। सम मॉन्यूमेंट्स आर सीक्रेट लाइक टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारास, चर्चेस, बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल्स।
चैत्यास एंड मोनेस्ट्रीज। अब कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि काफी ज्यादा सेक्रेड है, जैसे कि टेम्पल हो गए, मॉस्क हो गए, गुरुद्वारा हो गए, चर्चेज हो गए, बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल हो गया, यानी कि चैत्यास हो गया, ठीक है, मॉन्स्ट्रीज हो गया, ओके। Even ruins like those of the Indus Valley, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड हम्पी आर इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट। इवन जो रून है जो कि मतलब खराब हो चुके हैं, ठीक है, किसी ना किसी वजह से वो डैमेज हो चुके हैं, तो वो भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है हमारे लिए, जैसे कि इंदस वैली हो गया, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, हम्पी हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, द रून्स ऑफ द इंदस वैली एंड द रून्स ऑफ द हम्पी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज आर कंट्री टूर फेमस मॉन्यूमेंट्स। अब यहाँ पर हम अपने कंट्री के फेमस मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे, ओके। इंडिया इज होम टू मेनी फेमस मॉन्यूमेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज। अब इंडिया जो है वो घर है बहुत सारे फेमस मॉन्यूमेंट का, जो कि हमारे हेरिटेज का एक पार्ट है। दीज मॉन्यूमेंट्स टेल स्टोरीज ऑफ आवर हिस्ट्री एंड द पीपल हु लिव बिफोर अस। अब ये जो मॉन्यूमेंट्स है ये पूरी स्टोरी बताते हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में और जो लोग पहले रहते थे हमसे पहले, ठीक है। The Taj Mahal, built in Agra, is one of the most famous monuments in the world, symbolizing love and beauty. अब जो ताज महल है जो कि आगरा में बनाया गया है, ठीक है, वो बहुत ही मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट है हमारी दुनिया का, ठीक है, और वो सिंबलाइज करता है लव को और ब्यूटी को, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड कुतुब मीनार शो द आर्किटेक्चरल स्किल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। रेड फोर्ट और कुतुब मीनार जो है वो क्या शो करता है, वो आर्किटेक्चरल स्किल को शो करता है, ठीक है। Each monument has its own story, and by visiting them, we learn about our country's rich history and culture. अब हर एक मॉन्यूमेंट जो है वो एक अपनी खुद की स्टोरी बताता है, ठीक है, और हम उनको विजिट करते हैं, हम सीखते हैं अपनी कंट्री के रिच हिस्ट्री के बारे में और कल्चर के बारे में, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स लाइक दीज आर इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशंस, और मॉन्यूमेंट्स लाइक दीज ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इनको प्रिजर्व करें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि वो भी जाने हमारी हिस्ट्री के बारे में। नाउ द फर्स्ट मॉन्यूमेंट ओवर हियर इज गिवन ताजमहल। दिस स्टनिंग मॉन्यूमेंट इज इन आगरा, उत्तर प्रदेश। तो ये जो स्टनिंग मॉन्यूमेंट ताजमहल है ये कहाँ पर है, ये आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। इट वॉज बिल्ड बाय अ रूलर नेम शाहजहां इन रिमेम्बरेंस ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। सो यहाँ पर बताया गया है कि ये किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था, और किसकी याद में, अपनी वाइफ की याद में, जिनका नाम था मुमताज महल, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो द ब्यूटीफुल ताजमहल ओवर हियर, ओके। Construction started in 1632 and took about 22 years to finish. तो 1632 ईयर्स से स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन और कम से कम 22 ईयर्स लगे थे इसको पूरा होने में। ओवर 20,000 वर्कर्स मेड इट यूजिंग मार्बल एंड जेमस्टोन। तो 20,000 वर्कर्स ने एक साथ मिलकर काम करा, उन्होंने मार्बल यूज करे, जेमस्टोन यूज किया, ठीक है। द मॉन्यूमेंट इज नोन एज द ताज महल एंड इट इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल वाइट डोम एंड इंट्रिकेट डिजाइंस, ठीक है। अब ये जो मॉन्यूमेंट है ये जाना गया ताजमहल के नाम से, ठीक है, और ये फेमस है अपनी ब्यूटीफुल वाइट डोम की वजह से और इंट्रिकेट डिजाइन की वजह से, जेमस्टोन्स वगैरह की वजह से। द गार्डन्स अराउंड द ताजमहल मेक इट इवन मोर स्पेशल एंड इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो गार्डन है ताजमहल के आसपास वो भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसकी ब्यूटी को और भी ज्यादा एनहेंस करता है, ठीक है। इसी वजह से जो ताजमहल है वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है, ठीक है। People from all over the world visit the monument to admire its beauty and learn about its history. तो people जो कि मतलब अलग अलग कंट्री से आते हैं विजिट करने के लिए, ताजमहल को देखने के लिए, ठीक है, ताकि उसकी ब्यूटी को वो एनहेंस कर सके, उसको एडमायर कर सके, ठीक है, और सीख सके हमारी हिस्ट्री के बारे में, ओके, जान सके हमारी हिस्ट्री के बारे में। नाउ हियर यू कैन सी शाहजहां की पिक्चर आपको दी गई है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, एंड ऑल्सो द मुमताज महल, वाइफ ऑफ शाहजहां, ठीक है। Now the next monument is Red Fort. शाहजहां बिल्ड दिस मॉन्यूमेंट इन दिल्ली। तो रेड फोर्ट जो है वो शाहजहां ने ही बनाया है और कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। इट्स रेड कलर कम्स फ्रॉम द रेड सैंडस्टोन यूज टू मेक इट। अब इसका जो रेड कलर है वो रेड सैंडस्टोन से आया है, जिसको यूज किया गया इसको बनाने के लिए, ठीक है। इनसाइड देयर आर पैलेसेस वेयर द रूलर लिव विद हिज फैमिली। और उसके अंदर पैलेसेस हैं जहाँ पर रूलर अपनी फैमिली के साथ रहता था, ठीक है। देयर आर ऑल्सो प्लेसेस लाइक द दीवान ए आम वेयर ही मेट कॉमन पीपल एंड द दीवान ए खास वेयर ही मेट हिज मिनिस्टर्स। तो वहां पर कुछ ऐसे प्लेसेस भी थे जैसे कि दीवाने आम हो गया जहाँ पर वो कॉमन पीपल से मिलते थे, ठीक है, और दीवाने खास हो गया जहाँ पर वो मिनिस्टर से मिलते थे, ठीक है। टुडे इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड हेयर। और आज जो इंडिपेंडेंस डे है वो यहीं पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। दिस मॉन्यूमेंट इज कॉल्ड द रेड फोर्ट एंड इट इज अ सिंबल ऑफ इंडिया स्ट्रेंथ एंड इंडिपेंडेंस। अब इस मॉन्यूमेंट को हम रेड फोर्ट बोलते हैं और ये सिंबल है हमारे इंडिया के स्ट्रेंथ का और इंडिपेंडेंस का, ठीक है। Every year on August 15, the Prime Minister hoists the national flag here and a speech is given to the nation। और हर साल अगस्त 15 में प्राइम मिनिस्टर जो है वो hoist करते हैं नेशनल फ्लैग को और स्पीच देते हैं, ठीक है।
द रेड फोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, और रेड फोर्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इंडिया की हिस्ट्री का, ठीक है। नाउ हियर आल्सो यू कैन सी द इमेज ऑफ द रेड फोर्ट। नाउ द नेक्स्ट इज कुतुब मीनार। दिस टॉल स्टोन टावर इन दिल्ली इज ओवर 72 मीटर्स हाई। अब ये जो टॉल स्टोन टावर है हमारे लाइक दिल्ली में, हमारी कंट्री इंडिया में, ठीक है, वो ओवर 72 मीटर हाई है, इतनी ऊंचाई में है। इट इज वाइडर एट द बॉटम एंड गेट्स नैरोअर एज इट गोज अप। ये बहुत ज्यादा वाइडर है नीचे की तरफ से, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे वो नैरोअर फॉर्म में होते जा रहा है, ठीक है। The tower has 5 stories each with a balcony in between, और टावर में 5 स्टोरी है और हर एक में बालकनी है उनके बीच में, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन was started by the ruler Qutb al-Din Aibak एंड फिनिश बाय इल्तमिश। तो ये कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था स्टार्ट, और फिनिश किया था इल्तमिश ने, ठीक है। दिस monument is called the Qutub Minar and it is one of the tallest brick minarets in the world। अब ये जो monument है इसको हम बोलते हैं कुतुब मीनार, और ये one of the tallest brick monument है, minarets है, ठीक है, in the world, okay। The beautiful carvings and designs on the tower show the architectural skills of ancient India। और ये जो beautiful carvings और designs है उसमें टावर में, वो बताती है, दिखाती है architectural skills को, ठीक है। The Qutub Minar is a UNESCO World Heritage Site and many people visit it to learn about its history and admires its height। अब जो कुतुब मीनार है वो अब क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है, ठीक है, और बहुत सारे लोग आते हैं इसको विजिट करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। Here you can see the image of Qutub Minar, okay। Now the next one is Char Minar। A well-known monument in Hyderabad was built to commemorate the end of a terrible plague। अब ये जो well-known monument है हैदराबाद में, ठीक है, ये बनाया गया था ताकि ये to show the commemorate of the end of a terrible plague, ठीक है, एक terrible plague को end में, एक टेरिबल प्लेग के खत्म होने के बाद ही बनाया गया था, ठीक है। दिस मॉन्यूमेंट वाज क्रिएटेड एज अ सिंबल ऑफ होप एंड रिलीफ आफ्टर द डेडली डिजीज वाज फाइनली ओवर। तो ये मॉन्यूमेंट बनाया गया था एज अ सिंबल ऑफ होप एंड रिलीफ, और किसके खत्म होने के बाद? डेडली डिजीज के खत्म होने के बाद, ठीक है। इट स्टैंड्स एज अ रिमाइंडर ऑफ अ चैलेंजिंग टाइम इन हिस्ट्री एंड द पीपल्स रेजिलियंस। ओके, ये स्टैंड करता है एज अ रिमाइंडर, मतलब ये रिमाइंड कराता है किसके बारे में? द चैलेंजेस विच द पीपल फेस्ड, मतलब लोगों ने जो चैलेंजेस फेस किए थे हिस्ट्री में, ठीक है। और ये भी दिखाता है लोगों की स्ट्रेंथ को, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ देम। तो मॉन्यूमेंट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे हेरिटेज का, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उनका ध्यान रखें अच्छे से। द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, टू प्रोटेक्ट दीज मॉन्यूमेंट्स। तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि क्या करती है? इन मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है। दीज मॉन्यूमेंट्स आर नॉट जस्ट बिल्डिंग्स, दे आर अ विंडो इनटू आवर रिच हिस्ट्री। अब ये मॉन्यूमेंट सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, ये एक विंडो है जो कि हमारी हिस्ट्री को शो करती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, चार मीनार की इमेज आपको दी गई है, ओके। Now student, before moving further, here comes the point interrogation। What is the purpose of the Archaeological Survey of India? Archaeological Survey of India का क्या पर्पस है आपको बताना है। नेक्स्ट वन, why was चार मीनार built in हैदराबाद? क्यों चार मीनार हैदराबाद में ही बनाया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। Now the next topic is paintings। So here you can see the painting also, Ajanta caves painting and the miniature painting, ठीक है। पेंटिंग्स हैज बीन अ वे फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स सिंस एंशिएंट टाइम। पेंटिंग जो है एक तरीका है जिससे लोग जो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं एंशिएंट टाइम में, ठीक है। वी नो दिस फॉर्म द पेंटिंग्स ऑन द वॉल ऑफ ओल्ड केव्स। हम जानते हैं इस फॉर्म ऑफ पेंटिंग को जो कि वॉल्स में किए जाते हैं केव्स में, ठीक है, ओल्ड केव्स में। द अजंता केव्स इन महाराष्ट्र हैव ब्यूटीफुल पेंटिंग्स दैट शो अस व्हाट लाइफ वाज लाइक बैक देन एंड आल्सो टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्धा। अजंता केव जो है, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, उसमें ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है जो बताती है कि लाइफ पहले कैसी थी, ठीक है, और ऑल्सो हमें लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में बताती है, ठीक है। द मुगल्स मेड मिनिएचर पेंटिंग्स पॉपुलर इन इंडिया। जो मुगल्स थे उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग बनाई थी जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे इंडिया में। दीज स्मॉल पेंटिंग्स ऑफन शो सीन्स फ्रॉम द कोर्ट, हंटिंग, बैटल्स एंड लैंडस्केप। ये जो छोटी छोटी पेंटिंग्स है ये दिखाती है कौन कौन से सीन को? कोर्ट के सीन को, हंटिंग को, और बैटल्स को, और लैंडस्केप्स को, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम्स देयर हैव बीन मेनी फेमस पेंटर्स लाइक MF हुसैन, तैयब मेहता एंड एंजली एला मेनन। ओके, तो मॉडर्न टाइम में बहुत सारे ऐसे फेमस पेंटर्स है जैसे कि MF हुसैन हो गए, तैयब मेहता हो गए, एंजली एला मेनन हो गए, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point explore and learn।
इन ग्रुप्स ऑफ 4 गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट वन स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम इंडिया। आपको 4 का ग्रुप बनाना है और उसमें इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है वन स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की, ठीक है, इंडिया का। देन कंबाइन द इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल द फोक पेंटिंग्स ऑनटू अ चार्ट पेपर। फिर इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करना है चार्ट पेपर में। इंक्लूड पिक्चर्स टू इलस्ट्रेट ईच पेंटिंग। पिक्चर्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो पेंटिंग को इलस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डांस एंड म्यूजिक। डांस एंड म्यूजिक आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर। तो डांस एंड म्यूजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन कल्चर का। इन इंडिया बोथ आर क्लोजली कनेक्टेड टू रिलीजन एंड लिटरेचर एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, क्लासिकल एंड फोक। अब इंडिया में दोनों जो है ये क्लोजली कलेक्टेड होते हैं, क्लोजली एकदम कनेक्टेड होते हैं रिलीजन से लेकर और लिटरेचर से, ओके। एंड ये डिवाइडेड होते हैं 2 टाइप में, जो कि है क्लासिकल और फोक, ओके। India's major classical dances include कथकली, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी एंड कुचिपुड़ी। तो इंडिया का जो मेजर क्लासिकल डांसेस है वो कौन कौन से है? कथकली है, कथक है, भरतनाट्यम है, ओडिसी और कुचिपुड़ी है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो भरतनाट्यम, दिस इज भरतनाट्यम, दिस इज ओडिसी एंड दिस इज कथक, ठीक है। These dances have a long history and began as a form of worship in temples। तो ये dances की जो है काफी ज्यादा लंबी हिस्ट्री है और ये शुरू किया गया था as a worship in the temples, ठीक है। Later they were enjoyed by kings and common people। बाद में इसको किसने एंजॉय किया है? राजाओं ने एंजॉय किया है, कॉमन पीपल ने एंजॉय किया है। क्लासिकल डांसेस हैव स्पेशल रिदम, कॉस्ट्यूम्स एंड बीट्स। क्लासिकल डांसेस में स्पेशल रिदम होती है, कॉस्ट्यूम्स होता है, बीट्स होता है, ठीक है। Folk dances in India are a way to express joy during different events। जबकि जो folk dances होते हैं हमारे इंडिया में वो एक तरीके का जॉय है जो कि हम एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट इवेंट्स में। फोक ट्रेडिशंस वेरी बाय रीजन एंड दीज डांसेस डोंट नीड स्पेशल ट्रेनिंग। और फोक ट्रेडिशन जो है वो वेरी करता है, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप ऑफ फोक ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है। और इन डांसेस के लिए आपको सीखने की जरूरत भी नहीं होती है, स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल्स ऑफ फोक डांसेस आर भांगड़ा एंड गिद्दा फ्रॉम पंजाब। जैसे कि भांगड़ा गिद्दा हो गया पंजाब से, बिहू फ्रॉम असम, गरबा फ्रॉम गुजरात, घूमर फ्रॉम राजस्थान एंड ट्राइबल डांसेस फ्रॉम मिजोरम एंड नागालैंड, ठीक है। ये आपको कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे आप पिक्चर भी देख सकते हो भांगड़ा की, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया इज ऑफ 2 टाइप्स। अब जो क्लासिकल म्यूजिक है वो 2 तरीके के हैं, ठीक है। जैसे कि कार्नेटिक इन द साउथ एंड हिंदुस्तानी इन द नॉर्थ। जैसे कि कार्नेटिक हो गया जो कि साउथ में होता है, ठीक है, और हिंदुस्तानी जो कि नॉर्थ में होता है, ठीक है। लाइक क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक ऑल्सो मूव फ्रॉम टेम्पल्स टू रॉयल कोर्ट्स। अब क्लासिकल डांस के जैसे ही क्लासिकल म्यूजिक जो है वो भी मूव ऑन करता है फ्रॉम द टेम्पल्स टू द रॉयल कोर्ट, ओके। मतलब पहले टेम्पल में गाया जाता था, उसके बाद रॉयल कोर्ट में गाने लग गए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द सितार, वीणा, सरोद, ढोलक, तबला एंड फ्लूट आर यूज्ड इन क्लासिकल म्यूजिक। अब कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? जैसे कि सितार, वीणा, सरोद, ढोलक, तबला, फ्लूट, ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं क्लासिकल म्यूजिक में। India has had many great singers like Tansen and Baiju Bawra who sang in Emperor Akbar's court। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे ग्रेट सिंगर्स रह चुके हैं, जैसे कि तानसेन हो गए, बाइजू बावरा हो गए, जिन्होंने एम्परर अकबर के कोर्ट में गाया था, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तानसेन की इमेज आपको दे रखी है यहाँ पर एंड बाइजू बावरा, ठीक है। Folk music and folk dance are performed during special occasions like weddings, festivals और the birth of a child। अब जो folk music होता है, folk dance होता है, वो स्पेशल ओकेजन में परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि वेडिंग हो गया यानी कि शादी वगैरह हो गया, फेस्टिवल्स हो गए या फिर किसी बच्चे का बर्थ हो गया, ठीक है। They are usually done in groups with people singing and dancing together to show their happiness। ये यूजुअली ग्रुप में किया जाता है लोगों के साथ, ठीक है, ताकि वो अपने हैप्पीनेस को दिखा सके, ओके। Now the next topic over here is languages। Language helps us communicate with one another। अब जो language है वो हमारी मदद करती है कि कैसे हम communicate करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। India has 22 major languages। इंडिया में 22 major languages हैं, including Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, उर्दू, ओडिया, मैथिली, मराठी, मणिपुर, पंजाबी, तमिल, कोंकणी, तेलुगु, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कश्मीरी, मलयालम एंड संथाली, ठीक है। ये सभी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। However, according to the Constitution of India, Article 343, the official languages of the Union of India are Hindi, Devanagari script and English। मतलब according to the Article 343 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया उसका है हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट वाला एंड इंग्लिश, ठीक है। संस्कृत एंड तमिल आर द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस। संस्कृत और तमिल जो थी वो हमारी ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस है, ठीक है। Now student, here come the literature part।
India has a rich literary heritage with ancient texts like Vedas, the Mahabharata and the Ramayana. तो इंडिया का बहुत ही ज्यादा रिच एक लिटरेरी हेरिटेज रहा है जिसमें एंशियंट टेक्स्ट है जैसे कि वेदास हो गए, महाभारत हो गए, रामायण हो गए. These texts have been passed down through generations and are studied and responded एंड रिस्पेक्टेड इवन टुडे. अब ये जो टेक्स्ट है ये पास ऑन होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, और इनको हम अच्छे से रिस्पेक्ट भी करते हैं और इनको हम स्टूडेंट अच्छे से स्टडी भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है. इंडिया हैज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड मेनी फेमस राइटर्स एंड पोएट्स. इंडिया ने बहुत सारे फेमस राइटर्स एंड पोएट्स को भी प्रोड्यूस किया जैसे कि लाइक रविंद्रनाथ टैगोर हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. रविंद्रनाथ टैगोर हो गए जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर के लिए. इन एडिशन टू दीज देयर आर मेनी स्टोरीज, पोम्स एंड प्लेज रिटन इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस दैट रिफ्लेक्ट द कंट्रीज डाइवर्स कल्चर. इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज लिखे गए हैं, पोम्स लिखे गए हैं, प्लेज लिखे गए हैं जो कि हमारे इंडिया के कल्चर को बताते हैं, ठीक है. Modern Indian authors like R.K. Narayan have also made important contributions to literature by telling stories about everyday life in India. तो ऐसे ही कुछ मॉडर्न इंडियन ऑथर्स है जैसे कि R.K. नारायण है जो डेली लाइफ से रिलेटेड हमारी स्टोरी क्रिएट करते हैं, ठीक है. इंडियन लिटरेचर कंटेन्स टू इंस्पायर रीडर्स अराउंड द वर्ल्ड. तो इंडियन लिटरेचर जो है वो इंस्पायर करता है रीडर को, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इमेजेस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड R.K. नारायण, ठीक है बच्चों. Now student, before moving further, here comes a point eye opener. The oldest literature in India that still exists today is the Vedas. जो सबसे पुरानी लिटरेचर इंडिया की जो अभी तक एग्जिस्ट करती है वो है वेदास, ठीक है. They were written in Sanskrit around 3000 years ago. और ये संस्कृत में लिखी गई थी अराउंड 3000 years ago, ठीक है. Now the next topic over here is clothes. The variety of clothes in India shows the country's cultural diversity. अब जो variety of clothes है हमारे इंडिया में वो दिखाती है हमारी कंट्री की कल्चर डाइवर्सिटी को. People in towns and cities wear modern clothing like trousers, shirts, jeans and t-shirt for men and sarees, skirts, salwar suit, jeans and trousers for women. अब जो लोग सिटी एरिया में रहते हैं वहाँ पर हम एकदम मॉडर्न टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं जैसे ट्राउजर हो गया, शर्ट जीन्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए, जीन स्कर्ट हो गया, फ्रॉक हो गया, ठीक है. इन विलेजेस पीपल ऑफन वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स. और गांव में ज्यादातर ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने जाते हैं. वुमेन यूजुअली वेयर साड़ीज, घाघरा चोली एंड सलवार सूट. वुमेन जो है वो ये सब चीजें पहनती है. सलवार सूट हो गया, साड़ी हो गया. एंड द वे दे टाई साड़ीज वेराइज बाय स्टेट. और जिस तरीके से वो साड़ी को टाई करते हैं वो भी वेराई होता है स्टेट टू स्टेट, ठीक है. Men in villages wear धोती, कुर्ता, लुंगी, ट्राउजर, शर्ट्स एंड कुर्ता पिजामास, ठीक है. इन कश्मीर men wear फिरहान. और कश्मीर में मेन जो है वो क्या पहनते हैं, फिरान पहनते हैं, ओके. मेन ऑल्सो वेयर टर्बन्स एंड कैप्स इन डिफरेंट स्टाइल. मेन जो है वो डिफरेंट स्टाइल में टर्बन और कैप को पहनते हैं. द पगड़ी वॉर्न बाय सिख इज डिफरेंट फ्रॉम द पगड़ी वॉर्न बाय राजस्थानी मैन, ठीक है. जो पगड़ी सिख पहनते हैं वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द पगड़ी जो कि राजस्थानी मैन पहनते हैं, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये है मॉडर्न लाइक सिटी एरिया का जो ड्रेसअप है, मेन्स ड्रेस, देन दिस इज वुमेन्स ड्रेस, ओके, एंड दिस इज पगड़ी वॉर्न बाय सिख्स and pagri worn by Rajasthanis, ठीक है. Now student, before moving further, here comes the point experience and learn. What are some traditional clothes worn by men and women in your state or region? आपके state और region में कौन से traditional clothes है जो men and women पहनते हैं ये बताना है आपको. How are they different from modern clothing? वो कैसे modern clothing से different है ये आपको बताना है, ठीक है. Now let's move to the new terms point. First one, heritage, the traditions, cultures and values passed on from previous generations. Next is monument, a building or structure built to remember a person or event. Next is miniature, something that is very small in art. It refers to small detail paintings. Next is Carnatic, a style of classical music from southern India. Next one, Firhan, a traditional long robe worn by people in Kashmir. Okay, that is known as Firhan. Now let's move into the, now as we have read this chapter, let's move into the run through point. First one, heritage includes the tradition, culture and natural beauty passed down from one generation to the next. Next one, cultural heritage includes monuments, art, music, dance and literature. Next is India has many famous monuments like the Taj Mahal, Red Fort and Qutub Minar. Next one, classical and folk dances and music are important parts of Indian culture. Okay, next one, India has 22 major languages and a rich literary history with ancient texts like the Vedas. Okay, now student, what you have to do, you have to read this chapter again, ठीक है student. Now let's move into the assessment drilling part. I hope student कि आपने chapter को अच्छे से पढ़ लिया होगा. So let's do some question. Take the correct option. First one, what does heritage include? Heritage क्या include करता है? Options are only buildings, only languages, traditional culture, natural features या only music. So the correct answer is option C, traditional culture, natural features. Now next one, which monument was built by Shahjahan in remember of his wife? कौन सा monument उन्होंने अपनी पत्नी की याद में बनाया था? Options are Red Fort, Qutub Minar, Charminar, Taj Mahal. So the correct answer is option D, Taj Mahal.
ठीक है। नेक्स्ट वन, विच लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन इंडिया, कौन सी लैंग्वेज को बहुत पुरानी लैंग्वेज बोला गया है? ऑप्शंस आर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, गुजराती। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, तमिल। ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ फिरान? फिरान क्या है? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अ ट्रेडिशनल रोप worn in Kashmir, a type of painting, a dance form. So the correct answer is option B, a traditional rope worn in Kashmir. Okay. Now next question, which dance form is a classical dance from southern India? कौन सा dance form classical dance है southern India से? Options are भंगड़ा, भरतनाट्यम, घूमर, गरबा. So the correct answer is option B, भरतनाट्यम. ठीक है। Now student, let's move into the fill in the blanks using suitable words. First one, the Taj Mahal is made of. ताजमहल किसका बना है? White marble का बना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे white, WHITE, white marble, MARBEL। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, डैश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की? हिंदी, H कैपिटल INDI, ओके, एंड इंग्लिश ENGLISH, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, द डैश वर रिटन इन संस्कृत अराउंड 3000 ईयर्स अगो, तो क्या लिखा गया था संस्कृत लैंग्वेज में? ठीक है, अराउंड 3000 ईयर्स अगो, the Vedas. Okay, so write down Vedas, VEDAS. Okay. Now next is dash is a small detailed style of painting. तो कौन सी बहुत ज्यादा छोटी सी और डिटेल स्टाइल ऑफ पेंटिंग होती है? So student, write down over here miniature, capital MINIATURE, miniature. Okay. Now next one, folk dances are performed during special occasions like, folk dances जो है वो परफॉर्म करते हैं स्पेशल ओकेजन, जैसे कि फेस्टिवल्स हो गया या फिर वेडिंग हो गया। ओके, तो वेडिंग में आप लिख सकते हो यहाँ पर WEDDING। ओके, नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट कैपिटल T फॉर ट्रू एंड कैपिटल F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट वन, द कुतुब मीनार इज वाइडर एट द टॉप एंड देन एट द बॉटम। नहीं, वो तो नीचे में वाइडर होता है, सो यहाँ पर आप कैपिटल F फॉल्स लिखोगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, द चार मीनार वाज बिल्ट टू सेलिब्रेट द एंड ऑफ अ प्ले। यस, इट इज राइट, सो राइट डाउन कैपिटल T ओवर देयर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया इज ओनली प्लेड इन टेम्पल, सिर्फ टेम्पल्स में प्ले किया जाता है? नहीं, अब वो राजाओं के पैलेसेस में भी प्ले किया जाता था, तो यहाँ पर आप लिखोगे कैपिटल F फॉल्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, द वेदास आर एंशिएंट टेक्स्ट रिटन इन तमिल। वेदास जो एंशिएंट टेक्स्ट है जो कि तमिल में लिखे जाते थे, नहीं वो संस्कृत में लिखे जाते थे, तो यहाँ पर आप कैपिटल F फॉल्स लिखोगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, द फिरान इज वॉर्न बाय मेन एंड वुमेन इन कश्मीर। नहीं, वो सिर्फ मेन पहनते हैं, तो यहाँ पर आप कैपिटल F फॉल्स लिखोगे। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो ताजमहल को आप मैच करोगे कहाँ पर? आगरा में, क्योंकि वो आगरा में है। नेक्स्ट वन, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। ठीक है। चार मीनार इज इन हैदराबाद एंड अजंता केव्स आर इन महाराष्ट्र। ठीक है। Now let's move to the next question part. Answer the following question. First one, what are the two main types of heritage? दो main type of heritage आपको बताना है। Next is, why is it important to protect our monument? क्यों अपने monument को हमें protect करना है, ये आपको बताना है। ठीक है। Then name two famous classical dance form of India. दो famous classical dance form बताने हैं इंडिया के। Next one, what is the official language of India and what script is written in it? Okay, तो आपको बताना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी इंडिया की और कौन सी स्क्रिप्ट है जो कि लिखी गई है उसमें। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, हु बिल्ट द रेड फोर्ट एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस टुडे। रेड फोर्ट किसने बिल्ड किया है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है आज के डेट में। ठीक है, ये भी आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट इज पिक्चर एनालिसिस पार्ट। लुक एट द पिक्चर ऑफ द मॉन्यूमेंट, कैन यू नेम दिस मॉन्यूमेंट एंड टेल अस वेयर इट इज लोकेटेड। आपको पिक्चर को ध्यान से देखना और बताना कि ये मॉन्यूमेंट कहाँ पर दिखाई देता है, कहाँ पर है ये। ठीक है, आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट इंटीग्रेशन पार्ट। क्रिएट अ पोस्टर शोकेसिंग इंडियाज कल्चर हेरिटेज। एक पोस्टर आपको क्रिएट करना है जो शोकेस कर रहा हो इंडिया की कल्चर हेरिटेज को। ठीक है। इंक्लूड अ ट्रेडिशनल इंडियन डांस, उसमें इंक्लूड करना है आपको। अ फेमस इंडियन पेंटिंग और आर्ट स्टाइल आपको इंक्लूड करना है। अ ब्रीफ कोट और लाइन फ्रॉम अ वेल नोन इंडियन स्टोरी और पोम, वो आपको इंक्लूड करना है। एक्सप्लेन योर चॉइसेस इन 50 और 75 वर्ड्स। आपने क्यों इनको चुना है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। Art integration part. Create a collage that includes pictures of various traditional dresses from different states of India. आपको एक collage create करना है जो कि include कर रहा हो pictures of traditional dresses का, जो कि different states of India से है। Label each dress, हर एक dress को आपको label करना है with the name of the state it belongs to, जिस state से belong कर रहे हैं वो भी आपको बताना है। And add a short description भी बतानी है आपको of when and where these dresses are typically worn, कि कब और कहाँ पर ये dresses पहनी जाती है।
Now next is life skill part. If you were organizing a cultural day at your school, how would you ensure that everyone respect and appreciate that diverse cultural heritage represented by different student? अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो कल्चरल डे को अपने स्कूल में, तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि सब उसको रिस्पेक्ट करें, सब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को रिस्पेक्ट करें, ठीक है? लिस्ट 3 स्टेप्स यू वुड टेक। 3 स्टेप आपको बताने हैं कि आप जो लेने वाले हो, ठीक है? Now the next is activity part. With the help of the internet, create a painting or drawing inspired by a traditional Indian art style such as Madhubani or Worli. Okay, तो इस तरीके की आपको यहाँ पर पेंटिंग ड्रॉ करनी है, ठीक है? आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।